हेलो साथियों, नमस्कार। आज सभी लोग को यूपी डीएलएड या बीटीसी की बात करें तो उसके फोर्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। उसमें आपका जो मैथमेटिक्स होगा उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? वो नाम ये है करणी, करणिगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। ये आपका पहला यूनिट है जिसमें कि हम पिछली क्लास में कुछ डिस्कस किए थे। वो क्या कुछ डिस्कस किए थे? उसमें हम लोग घातांक के नियम डिस्कस किए थे, 6 नियम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसमें आप सभी लोगों को एक एक करके बारी बारी बताया गया और साथ में उदाहरण भी दिया गया कि कैसा प्रश्न बन सकता है उस नियम के आधार पर। ठीक है, तो आज हम सभी लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? करणी के नियम। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया, घातांक के नियम, वैसे आज हम करणी के नियम के विषय में डिस्कस करेंगे। तो करणी के नियम में डिस्कस करने से पहले हम आपको बताएंगे कि करणी क्या होता है, करणी किसको कहते हैं। ठीक है, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे करणी के नियम के तरफ। ठीक है, तो चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको पूछूं कि अगर आप लोग नए चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और आपका ज्ञानार्जन होता रहे। और जब आपको ये क्लासेस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, यारों, मित्रों में भी क्या कीजिए, साझा कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी क्या करें, आपकी तरह ज्ञानार्जन करें। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ठीक, तो आज हम आपको पहले बताना चाहेंगे करणी के विषय में। ठीक, करणी क्या होता है? ठीक, तो पहले जानिए करणी को हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं रूट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रूट। और इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल इसका यूं कहें कि पहचान क्या होती है, या सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होता है? इसकी सिंबल होता है ये। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। और हम कहें इसका मान क्या होता है? मान का मतलब वैल्यू। ठीक है, हर एक चीज का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, अगर ऐसे ही लिखा हुआ है तब, अगर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन जो निकला हुआ यहाँ पर, अगर यहाँ लिखा हुआ हो, इसके ऊपर और इसके बीच में यहाँ पे अगर 3 लिख देंगे तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ अगर 5 लिख देंगे तो यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब 1/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये घात में 1/5 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो इस बात को ध्यान दीजिए कि करणी का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में उसको रूट बोलते हैं। और जो करणी का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, हम इसको हटा दें तो ऐसे चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? करणी। और इसका जो मान होता है, सिंबल, कितना होता है? 1/2। क्लियर हो रही बात? अब यहाँ पे जो जो नंबर बढ़ाते जाएंगे वो यहाँ आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा रहा करणी और करणी की बात। तो अब हम आपको बताएंगे करणी के नियम। ठीक है, करणी का नियम क्या होता है? चलिए हम करणी के नियम के विषय में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो मूल बिंदु है करणी का नियम। ठीक है, करणी का नियम। तो चलिए, करणी के नियम में मैं आपको पहला जो नियम है मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो पहला नियम क्या है आपका पता है? नहीं? तो चलिए देखिए पहला नियम क्या होता है आपका। ठीक, ध्यान है, यहाँ एन करणी में ए पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के क्या लगा दिया गया? एन। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। करणी ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिए, छोटा सा मैं इसको फिर से मिटा के लिखता हूं।
अंदर वाले ब्रैकेट के ऊपर छोड़ दीजिए, अंदर की बात करेंगे। जो ये है इसको लिखेंगे a के पावर n है, इसको लिखेंगे 1/n, पूरा के ऊपर क्या है n, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछली कक्षा में जब घातांक के नियम पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था दो घात जब ऐसे हो, एक घात ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के ऊपर बाहर, तो उन दोनों घातों में क्या होता है गुणा होता है। तो यहाँ क्या होगा देखिए, एक घात क्या हो जाएगा इनका गुणा n गुणे 1/n, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको 1 घात n/n। तो जब दोनों अंक जब सेम हो जाएगा तो क्या जाएगा कट जाएगा, तो क्या जाएगा स्वयं वही अंक आ जाएगा जो कड़ी के अंदर होगा। बात क्लियर होगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख सकता था a, क्या लिख सकता था डायरेक्ट लिख सकता था। अब इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊं तो क्या होगा, देखिए एग्जांपल ले तो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। सपोज मान लीजिए यहाँ हमारे पास 5 है, ठीक है, और 5 को कड़ी में यहाँ कर दिया 7 और पूरे के पावर क्या कर दिया 7। तो अगर आपसे पूछे कि इसका वैल्यू क्या आएगा तो क्या बताएंगे आप आसानी से बता सकते हो अगर आपको कड़ी का नियम याद रहेगा तब, ठीक। तो फटाफट क्या करेंगे आप इसको कि 5 पूरे घात 1/7 बड़ा ब्रैकेट 7, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा 5 के घात 7 गुणे 1/7, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। तो आपका आंसर क्या जाएगा 5। आप आसानी से इसको आप बता सकते हो। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको लेकर चलता हूं दूसरे नियम की तरफ, ठीक है। दूसरा नियम क्या है करणी का, ध्यान से देखिए। करणी के अंदर a और b दो नंबर ऐसे हैं जो जिनका जो करणी है वो क्या है n, ठीक। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए कैसा रिजल्ट मिलेगा, कैसे इसको लिखेंगे हम, कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं a into n कड़ी में b, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, मतलब कड़ी के अंदर a b गुणा के रूप में और बाहर n हो, और जब इसको हम हल करें तो n कड़ी में a गुणे n कड़ी में b, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, कुछ भी मतलब आप मान सकते हो, जैसे मैं कहूं कि 7 अंदर कड़ी में क्या हो 21, ठीक। तो इसका हल क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसको लिखेंगे क्या 7 कड़ी में और 21 को पहले तोड़ेंगे, 3 7 21, तो 21 को दो भाग में तोड़ने का मतलब a और b पता करेंगे तो 3 गुणे 7, ठीक। अब हम इसको लिखेंगे क्या 7 कड़ी में 3 गुणे 7 कड़ी में 7। बात समझ में आ रही है, ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको बराबर, ये आपका रहा क्या दूसरा नियम, और ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, ठीक। अब इसके आगे आपको मिलता है तीसरा नियम, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या होता है, हम तीसरा नियम भी देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे नियम में क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ ज्यादा नहीं, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्या देखिए a/b √n, ठीक, a/b √n। अब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, कड़ी में a यहाँ n बटा के n कड़ी में b। कितना सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इससे घबराने की बात नहीं ना चिंता करने की बात है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है नियम। लेकिन ये सब नियम आपको याद रखना जरूरी है, तभी आप बड़े से बड़े सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊं, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ 7 बटा के क्या 7 बटा के 8 ले सकता हूँ, और पूरे के कड़ी में क्या लिख सकता हूँ 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 5 भी लिख सकता हूँ, 8 भी लिख सकता हूँ, मर्जी भी सवाल बना रहा हूँ इसलिए, मगर आपके पास सवाल के रूप में ऐसा आ गया तब कैसे हल करेंगे, ध्यान
ध्यान दीजिए, इसको आप हल करेंगे कुछ ऐसे। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ आएगा नहीं, यही आएगा। ठीक है, दो लिखने का कोई मतलब नहीं है। सोचिए क्यों दो लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा चिन्ह है इसका खुद में वैल्यू कितना होता है, 1/2। ठीक, तो यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं जैसे 5। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5, यहाँ क्या लिखेंगे 5, तभी करेक्ट होगा। बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो ये आपका रिजल्ट होगा, इसके आगे कोई रिजल्ट नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है। दूसरा नियम क्या हो सकता है, ठीक, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कड़ी के अंदर ए है और यहाँ क्या है एम। अब इसके पूरा के घात कितना है, एम। ठीक, क्या पूरे घात क्या है, एम। तो क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या बन सकता है, ध्यान दीजिए, क्या हो सकता है, ए की घात, जैसे ये होता है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। अगर एन आ गया तो क्या लिखेंगे, 1/n, पूरा का ब्रैकेट एन। बात में आ रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, a की घात a 1/n गुणे m। ठीक, रिजल्ट क्या मिल जाएगा, a की घात m/n। बात में आ रही है, ये हो जाएगा आपका, है ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अब इसको हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो रहा नियम, ये नियम की बात है। किसकी बात है, ये नियम की बात है। ठीक, तो ये नियम तो जब समझ में आ गया, अब इसको नियम को हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। चलिए, हमारे पास क्या आ गया, 7, यहां पे क्या डाल सकते हैं आप 5 डाल दीजिए, पूरे के घात क्या डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। ठीक, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए मैं इसी के नीचे नीचे लिखते चलूंगा, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 7 घात 1/5 पूरे के घात 3 बराबर। ठीक है, अब इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 7 1/5 गुणे 3 बराबर 7 3/5। ठीक, ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। क्लियर हो रही बात, क्यों, क्योंकि 1 के साथ 3 का ही गुणा होगा, न कि 5 के गुणा 3 के साथ होगा, वो गलत हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो 3 होता है तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है उसको परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय के जो होता है उसका जो हर होता है 1 होता है। ठीक, वो हम ऐसे बाय डिफॉल्ट लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है, 5वां। ठीक, ये 5वां नियम क्या है आपका, ठीक, ये 5वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नियम कुछ ऐसा है, ए एन एन। ठीक, क्या है, ये रूट में ए एन, फिर पूरे के रूट में एन। बात समझ आ रही है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, रूट में ए एन। ठीक, तो अंदर वाले को हल कर सकते हैं पहले। ठीक, क्योंकि हम अंदर से सॉल्यूशन करते चलते हैं, बाहर से नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, बड़े बड़े जो कड़ी के सवाल होते हैं हम अंदर से सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, ए के घात 1/n। ध्यान दीजिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे अब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, अब ध्यान दीजिए, ए के घात 1/n, ये भी तो कड़ी में है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1/n। बात समझ आ रही है। अब
अब इसको आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो अब आगे क्या होगा, इन दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1 गुणे 1/m बराबर फाइनल क्या लिख सकते हैं 1/1/m n। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा कि जब ऐसा होगा तो रिजल्ट हमारे पास ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक, तो अब इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम, एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो समझिए क्या हो सकता है। सपोज मान लेते हैं हमारे पास यहाँ क्या है 15। ठीक, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लगाकर करड़ी लगाना है हमें, तो हम करड़ी लगाएंगे, तो 15 करड़ी में क्या लिख सकते हैं 3, पूरे के करड़ी में क्या लिख सकते हैं आप 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। अब किसको पहले हल करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले हम अंदर वाले को हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये करड़ी लगा रहेगा बाहर वाला 5 और ये अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा 15 की घात 1/3। ठीक है, क्यों 1/3 आएगा मैं पीछे बताया था। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा आगे। फिर अब इसको क्या करेंगे आप, ठीक इसके नीचे देखिए क्या किया था हमने, इसको हम इस रूप में लाएंगे अब। ठीक, तो 15 की घात 1/3 पूरे की घात 1/5। ठीक, अब ये घात अंदर है, एक घात बाहर है ब्रैकेट के, उन घातों का क्या होगा आपस में गुणा। ठीक, 1/3 गुणे 1/5। ठीक, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों का आपस में गुणा, अंश का अंश में हर का हर में, ये सिंपल बात ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं, उस गलती को, वो गलती आपसे ना हो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अंश में अंश का हर में। ठीक है, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करेंगे, तो चलिए क्या आ जाएगा 15 के पावर 1/50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आज का जो करणी का नियम सीखना था वो पूरा। अगर आपके सारे करणी नियम समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है एक बार पुनः जाके देखिएगा, समझ में पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।